ओम शांति। जीवन को परिवर्तन करने वाली अद्भुत कहानी। इस विषय पर अभी तक हमने 10 भाग बना लिए हैं और सब लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो अभी ये 11वां पार्ट में कुछ और जानकारी, एक और अनुभव। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपना जो अनुभव सुनाया है उसका सार समझा रहे हैं। हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। जब मैं हैदराबाद में पहुंची तो हम ऐसा अनुभव कर रही थी कि जैसे कि हम शक्तियाँ परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से इस पराये देश में उतरी हो अथवा आकाशवाणी करने के लिए आई हो। मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा, अब हम वैकुंठ में जा रही है। हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते रह जाएंगे। आप बहुत पछताओगे, फिर कुछ भी प्राप्त न कर सकोगे। इसलिए हम शक्तियाँ आकाशवाणी कर रही है कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुग की सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी की मौत सामने है। इसलिए अब आप भी वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परमपिता परमात्मा का संदेश दे रही है। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता तथा अन्य लोग भी बहुत प्रभावित होते थे। उनमें से कई तो ध्यानावस्था में भी चले जाते थे। वे हमें देविया अथवा शक्ति रूपा मानकर बातों पर ध्यान देते थे। ऐसी हम सेवा करते रहे। इस प्रकार अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर अब लगभग 300 यज्ञ वस्त्र कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे थे। अलग अलग घरों, अलग अलग संस्कारों और विचारों तथा अलग अलग आयु वाले और आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना यह कोई कम बात नहीं थी। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी चिरकाल तथा शांतिपूर्वक और स्नेह से इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु परमपिता परमात्मा शिव जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान यज्ञ रचा था कि कमाल थी। इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता और यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए परस्पर स्नेहपूर्वक इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठे पुरुषार्थ कर रहे थे और सभी अपने अपने संस्कारों को शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे। अनेकानेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आए, जैसे यात्रा पर जाते स्टीमर के आगे समुद्री तूफान, आंधियाँ, धुंध, व्हेल मछलियाँ, समुद्र चट्टानें आदि आदि आती है। वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर के सामने आए। व्यक्तिगत रीति से भी हर एक के सामने नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं आई, परंतु परमपिता परमात्मा ने सब मार्ग पथ प्रदर्शन करते हुए सहायता तथा बल देकर उन तूफानों और परीक्षाओं से पार कराते रहे। प्रजापिता ब्रह्मा माने बाबा और मम्मा के आदर्श जीवन से सभी को अजय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। अभी संदेश पुत्रियों द्वारा दिव्य दृष्टि के पाठ चलना शुरू हो गए हैं। जिन बच्चों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अर्थात जो वस्त्र ध्यानावस्था में जाते थे, दिव्य साक्षात्कार करते थे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी बच्चों निवासियों के लिए देते रहते थे। अंत ये कन्या माता संदेश पुत्रियों के नाम से जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाली सत्यों की पावन दैवी सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग्य, रास हास्य और विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञ वस्त्रों को वैसी वेशभूषा पहनकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाए। इस प्रकार यज्ञ वस्त्रों को ज्ञान का भी विकास होता, उनका मनोरंजन भी होता रहता, उनके नीचे की नींव भी अधिक पक्की होती रहती थी तथा यह देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती। अब हम ऐसी पावन और सुखमय सृष्टि में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इन संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि के दाता परमपिता परमात्मा शिव कुचेक ऐसे यज्ञ वस्त्रों के कर्मों की भी ध्यानावस्था में साक्षात्कार कराते थे। जो बच्चे अपने संस्कारों में परिवर्तन न होने के कारण कोई अकर्तव्य करते थे, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे बल्कि छिपाते थे, समझते थे हमें कोई देख नहीं रहा है अथवा हमारे मन के संकल्प विकल्पों को कोई जानता नहीं है। जब वे संदेश पुत्रियों उनके भेदों को जानती थी तो वे दंग रह जाते थे और भविष्य के लिए
इस विचार से सावधान हो जाते थे कि शिव बाबा परमपिता परमात्मा हमारे सभी कर्मों को जानता है। संदेश पुत्री या ध्यानावस्था में धर्मराजपुरी में विकर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले कड़े दंडों का भी साक्षात्कार करती थी। अंत उन दृश्यों का भी वे वर्णन करती थी अथवा वे अभिनय करके दिखाती थी कि धर्मराजपुरी में विकर्मों का दंड कैसे मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वस्त्र बुरे कर्मों से बचकर रहते थे ताकि वे ऐसे भयानक दंड के भागी न बने। इस प्रकार अन्य दिव्य साक्षात्कार भी होते रहते थे और उनसे बहुत ही शिक्षाएं मिलती थी। संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया था और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार भी कराते हुए यह भी समझाया था कि यह बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती है, जो कि सर्वंश त्याग, अतक लोक सेवा, दिव्य गुणी की पराकाष्ठा, निर्विकार जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फलस्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। इस विषय में संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी का अनुभव इस प्रकार है। एक दिन की बात है कि ब्रह्मा बाबा ने हमें सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने और बाहर मुख की वाणी से परे जाने का अभ्यास करने के लिए एक सप्ताह का प्रोग्राम दिया था। यूँ तो हम लगभग 300 बच्चे इकट्ठे रहते थे और यज्ञ का हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षण था कि सभी के सभी वस्त्र चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई देते थे। अभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को तो 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन संध्या समय जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्मस्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देह की सुध-बूध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाश में शरीरधारी रूप में है। उनके नयन और आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि इन चर्म चक्षुओं से पिताजी के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से वे अव्यक्त और आकर्षण में मुक्त मूर्ति मेरी ओर देख रहे थे। बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यानावस्था में से नीचे उतर आई। अब मुझे इस संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा के इस नए प्रकाश में अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्षित भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनों अथवा भाइयों को जो साक्षात्कार होते आए थे वे अनेक देवी देवताओं जैसे कि श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम आदि के होते। आज यह अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान है तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का यह रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। मेरी जितनी आयु थी और जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल न कर सकी। अंत मैंने मातेश्वरी जी के सामने ये प्रश्न रखा। मातेश्वरी जी ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति समझने तथा मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किए, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा बाबा को अपना यह अनुभव बताना। जब मैंने पिताश्री जी को यह अनुभव सुनाया तो स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वे सोच रहे कि यह क्या कहती है। आखिर उन्होंने यही कहा, बच्ची शिव बाबा परमपिता परमात्मा को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने यह साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यानावस्था में बताएंगे या मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेंगे। अगर आप फिर ध्यानावस्था में जाओ और फिर उन्हें देखो तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना। वह दिन बीत गया। दूसरे दिन संध्या समय जब मैं आत्मस्थिति का अभ्यास कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझ आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। फिर मैं ध्यानावस्था में चली गई और मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। एक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री ने मुझे कहा था कि उनका परिचय पूछना। अंत मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था कि आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है। वे अव्यक्त रीति से बोले, बच्ची, मैं उसी साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति
अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्राय उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा और वे अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारांगन के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी को भी देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उनसे ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुग की सृष्टि में होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया और उसके बाद जो सतयुग की दैवी सृष्टि, उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, वहाँ की बोली भाषा, दिनचर्या, वहाँ के राज दरबार और महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार हुए। उन दिनों संदेश पुत्रियों द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी, जिसमें हर एक यज्ञ वस्त्र को अब मर्जीवा जन्म के बाद नया नाम दिया गया था। योग तपस्या की भट्टी का कार्यक्रम। कई बार ऐसा भी हुआ, शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करती थी। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहारी करती थी। बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परमधाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनती थी और दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की और बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप में रहती थी। इसे भट्टी भी कहा जाता था, क्योंकि जैसे भट्टी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों का पक्का किया जाता है, अथवा जैसे सुनार भट्टी में सोने का तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, अथवा जैसे लोहार भट्टी में लोहे का खूब तपाकर फिर उसे कूटकर कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही योग अग्नि में निजात्मा को तपाकर उससे शुद्ध संस्कारों की खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी। वे परिपक्व आत्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करती थी। वे स्वयं को भी प्रभु की लगन रूपी अग्नि में तपाकर अपने को तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए यह साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देह भान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की अथवा फरिश्तों के समान दिव्य, अलौकिक, हर्षयुक्त, पवित्र, प्रकाशयुक्त एवं अव्यक्त महसूस करती थी। इसे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विधेय अवस्था का अनुभव कहा जाता है। परमपिता शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश अनुसार यज्ञ वस्त्रों को भी योगाभ्यास कराती थी। अपने प्रभाव के क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर लक्ष्य समाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करती थी। फिर वो वस्त्र सौ स्थानों पर जाकर भी इसका अभ्यास करते रहते थे। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे, इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयं भी पधार कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार से कार्यक्रमों से भी यज्ञ वस्त्रों की अवस्था में काफ़ी उन्नति हुई। उन्हें योग की टेव पड़ी और आनंद मिला। सभी बच्चे खूब लगन में ईश्वरी याद में मगन होने का तथा ईश्वरी विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहे थे। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग नवयुग आया कि आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का भी सबसे पहले उनके मन में स्मरण होता था। वे दिनचर्या को प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है और अब यह निद्रा भी तो छोड़नी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन और परमात्मा को याद करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती थी।
उसके बाद नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर 5:30 बजे के लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते थे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे होता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते। हर एक बहन और भाई के जिम्मे न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे, यज्ञ की मोटरों साइकिलों आदि की सफाई करते थे, मरम्मत आदि भी यज्ञ बच्चे करते थे। अन्न के साफ सफाई करना, सब्जी काटना, सिलाई का काम करना, लिखना पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अंत कुछ यज्ञ वस्त्र साहित्य रचने के कार्य में और साइक्लॉइज या छपाई के काम में व्यस्त रहते थे। यज्ञ के प्राय सभी कार्य यज्ञ निवासी बहुत खुशी से करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी बच्चे पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। उनके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियों भोग भी लगाती थी। फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था। यज्ञ माता यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास से चुपचाप उठ जाते और अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुनी नींद में विश्राम हो जाते थे। कई बार रात्रि को कचहरी भी होती थी, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो तो सभी के सन्मुख वो यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करके देखा हो तो वो उस सभा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताता था। यज्ञ माता और यज्ञ पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियाँ भी बताया करती थी और आगे के लिए सावधान रहने का भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज़ की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए तो वह भी सभा में सभी के सामने ही यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था। वे उन्हें स्नेहपूर्वक सुविधा देते थे। सबके सामने सुविधा मांगने अपनी भूल मानने से सभी के मन से संकोच और देहाभिमान मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तब यह गीत मुखरित हो उठता है। संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मातन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाई, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, सतयुग की सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से है सजाई, भारत देश में आए शिव है, जीवन बदलते विश्व है। ओम शांति।